a quick look in your ears. Okay. Right here. Okay. And the other one. Okay. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फजर को काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है और ईसा भी जो है वो उसको खांसी का काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। मीन्स के ईसा को कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, बस फजर के साथ ही था जो भी था। ऑक्सीजन की कमी थी, कल रात को उसको ऑक्सीजन की काफ़ी कमी हो गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने कहा था कि कल इतवार वाले दिन 2 बजे तक आपको वेट करना पड़ेगा। आई होपफुली के मीन्स के आपको कल छुट्टी मिल जाए, लेकिन मैं प्रॉमिस नहीं करती। उसके बाद उन्होंने हमें ऑक्सीजन लगाई 3 टाइम फजर को, और उसके बाद उन्होंने 24 घंटे तक वेट करना है। आज बज चुके हैं, सुबह के 11 बज चुके हैं, और डॉक्टर आई थी मेरे रूम में और कह रही थी कि आप बच्चों को लेकर आएँ, मैं फजर का चेकअप करूं और फिर आपको फाइनली बता सकूं कि आप आज घर जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। तो मैं कल जब उन्होंने कहा था कि होपफुली कि आप कल जा सकें, तो मैंने बच्चों को सुबह सुबह रेडी कर दिया था, अपनी पैकिंग वगैरह कर ली थी। डॉक्टर को चेक करवाने के बाद डॉक्टर ने बोला है कि 3 टाइम इसको निबलाइज ज़रूर करना है। उसके अलावा जी इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। मेडिसिन वगैरह उन्होंने कोई भी लिख कर नहीं दी, ना ही यहाँ पे मेडिसिन देते रहे हैं, सिर्फ बुखार के टाइम इसको एक्सेप्शन देते रहे हैं। उसके अलावा जी इसको खांसी थी, इसको उन्होंने निबलाइज किया है। ऑक्सीजन की कमी हो जाती थी, सांस लेने में प्रॉब्लम होती थी, तो वो इनको वेंटिलेट करते थे। और उसके अलावा जी अब फजर का चेकअप हो चुका है। उन्होंने बोला है कि आप 2 बजे इनको 24 घंटे पूरे हो जाएंगे फजर को, तो आप जो है ना वो जा सकती हैं घर पे। मैंने हस्बैंड को कॉल कर दी थी अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने बोला है कि मैं पूरे 2 बजे पहुंच जाऊंगा। और फजर जो सी है वो खांसी तो कर रही है, लेकिन थोड़ी सी तबीयत अब बेहतर है। मीन्स कि अब ऑक्सीजन की कमी जो सी है ना उसको महसूस नहीं हो रही, तो 24 घंटे के बाद उनका टारगेट जो है ना वो पूरा हो जाएगा। और यहाँ पे बच्चे खेलने वाले रूम में आए थे, तो वहाँ पे मैं भी इनके साथ बैठ गई, थोड़ा सा बस खेली थी। ईसा को नींद आ गई थी, फिर मैं ईसा को लेके रूम में आ गई। ईसा अब सो रहा है और फजर को मैं ड्राइंग वगैरह करवा रही हूँ। ये ड्राइंग मैंने की थी, बस मेरे बचपन की याद आ गई थी कि कैसे हम फ्री होके तो मतलब कि ऐसा काम मतलब ड्राइंग वगैरह किया करते थे। तो मैंने फिर ड्राइंग कर ली। ड्राइंग करने के बाद फ़ौरन से हमारा लंच आ गया था, क्योंकि 2 बजे हमें छुट्टी होनी थी और 11:30 बजे यहाँ पे लंच आ जाता है। सुबह तकरीबन 7:30 बजे तकरीबन आ जाता है नाश्ता, और शाम को 5 बजे से लेके 6 बजे के दरमियान तक हमारा जो है ना वो डिनर आ जाया करता था। सुबह और जो शाम को जो उनसे ब्रेकफास्ट और जो होता था ना डिनर, वो सेम टू सेम होता था। मीन्स के ब्रेड वगैरह होती थी, लेकिन सुबह के टाइम योगर्ट होता था और शाम के टाइम टे होती थी। और सुबह के टाइम कॉफ़ी होती थी, शाम के टाइम आप टे पी सकते हो। बटर वगैरह शाम को भी आता था, सुबह भी आता था। दोपहर में हम लोगों को कभी वेजिटेबल सूप मिल जाता था, कभी हमें पोटैटोस मिल जाते थे। और आज का जो नाश्ता था तकरीबन जो लंच था हमारा वो काफ़ी मज़े का था। बच्चों का भी मज़े का था, लेकिन बच्चों का मैंने नहीं खाया, सिर्फ मैंने उसका जो डिज़र्ट था वो सारा पी लिया था। बच्चों को थोड़ा सा खाया था, उन्होंने ज़रा भी टच भी नहीं किया। हाँ, मैं यहाँ पे आपको ये बता दूँ कि जब ईसा की अनमेल्डिंग इन्होंने कर ली थी, तो मैं चाह रही थी कि मैं कह दूँ इनको कि ईसा के लिए ना खाना भेजा करें। मैंने कहा भी था, तो उन्होंने कहा नहीं, आप इसको खाएं चाहे ना खाएं, लेकिन ये खाना ऐसे ही आना है, चाहे आप इसको टच भी ना करें, इसने वापस ऐसे ही जाना है, तो इसको आपको लेना ही पड़ेगा। तो फिर इसलिए भी मैंने उनको बोला था कि मेरे लिए ईसा का नाश्ता ना भेजा करें, क्योंकि ईसा नहीं खाता, वो मतलब मामा के फीड पे है। और उसके अलावा उसको मतलब कि ये जो चीज़ें आप भेजते हैं वो ये नहीं खाता। बॉयल एग होता है तो दे दिया करें। तो उन्होंने एक दिन फिर बीच में बॉयल एग दिया था, वो मैं शूट करना भूल गई थी, वो भी मैंने ही खाए थे। ईसा ने बिल्कुल नहीं खाए, वो काफ़ी ठंडे हो चुके थे। और फिर मैंने वो गर्म पानी में रखा था, और तब तक ईसा की भूख मर चुकी थी। हाँ जी जी, अब जोन है ना हम लोग आ चुके हुए हैं लिडल में। रास्ते से जाते दफ़ा मैंने सोचा हम लोग काफ़े पी लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा ठंड थी। अल्लाह का शुक्र है हम लोग घर जा रहे हैं। मुझे तो कोई उम्मीद नहीं थी कि शायद आज भी हम ना जा पाएँ, तो बहरहाल हम लोग घर जाएंगे और घर जाके कुछ चटपटा सा बनाती हूँ और खाती हूँ। काफ़ी दिन से मैंने सोचा था कि जब घर जाऊँगी चिकन कढ़ाई बनाऊँगी, साथ में बनाऊँगी नान रोगनी नीचे ओवन में। और सर्दी की वजह से तो ये वाली जो सी तजस्सुस है वो मेरा और भर चुका है, और हर तरफ वाइट वाइट चादरें ही लपेटी गई हुई हैं। रास्ता जो सा हमारा गरीमा जाने का था या वोटसन जाने का था, वो रास्ते में से बंद है, और हम लोग बहुत लंबा रास्ता बना के मीन्स के टाइम निकाल के बहुत पहले निकलना पड़ता है। और रास्ता क्योंकि बंद है, वो शायद साल तक बंद रहे, उसकी मुझे बहुत टेंशन है। क्योंकि आराम से 15 मिनट के अंदर अंदर गरीमा पहुंच जाया करते थे, लेकिन अब 15 से 20 मिनट नहीं लगते, बल्कि आधा घंटा लगता है जाते हुए भी आते हुए भी। और काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है हमारा वेस्ट हो जाता है।
और बर्फ़ की वजह से, सर्दी बढ़ने की वजह से आपको पता है, फिर अब कोट भी ख़रीदने हैं और मोहम्मद अली और फ़िज़ा के कोट ख़रीदने हैं, ईसा और फजर का कोट ख़रीदना है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। अब जब हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई है तो अब हॉस्पिटल से जान छुड़ा के अब मार्केट में ही घूमना है और मार्केट में ही जो करना है वो चीज़ें वगैरह लेनी है। काफ़ी एक्साइटमेंट हूँ मैं जाने के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैं पूरा एक हफ़्ता ही बंद रही हूँ हॉस्पिटल में। तो बस मेरा दिल नहीं करता था, बस दिल करता था उड़ के घर चली जाऊँ। बड़ा मुश्किल टाइम होता है हॉस्पिटल में टाइम गुजारना। तो अल्लाह ताला किसी दुश्मन को भी ना हॉस्पिटल में ना भेजे। सब जो हमारे मुसलमान बहन भाई हैं, परदेसी हैं, उनको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखें। और हॉस्पिटल में जाने से तो ये यार ये इस तरह का ट्रीटमेंट करते हैं कि बंदा उकता जाता है। मेडिसिन तो देते नहीं है, बस बच्चे को बोतल लगा देते हैं और बस वेट करते हैं कि बच्चा उकता जाता है। उसकी वजह की मतलब खून निकलने लग पड़ा था उसके हैंड से। तो मैंने इसको बोला कि ये जो सा खून निकल रहा है इसको कोई करो, इसका कुछ हल, आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा बढ़ रहा है। तो उसने कहा नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाद में अपनी मर्ज़ी से आई है और उतार के चली गई है। वो काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया था उसके हाथ में, क्योंकि एक दिन तो ड्रिप जोन सी थी वो उतर ही रही थी पूरा दिन, ताकि उन्होंने चेक करना था कि ये कैसी इसकी कंडीशन हो जाती है बोतल के बगैर। तो फिर उसने अपनी मर्ज़ी से ही निकाली थी और अपनी मर्ज़ी से ही काम करते हैं चाहे जो भी हो। मैंने कहा इसको पौधा दे दो, आराम से बैठ सके, खेल सके, फिर सके, लेकिन उन्होंने नहीं दिया पौधा वगैरह। उन्होंने अपनी मर्ज़ी से ही जब उतारना था तब उतारा। फजर के पैंट वगैरह गीली हो गई थी पानी से, तो फिर मैंने उसको बोला कि उनको उतार दें प्लीज़। तो मैंने उसको उतरवाया और फिर फजर को 2 मिनट के लिए चलाया। काफ़ी ज़्यादा वो बैठ के थक गई थी, टांगें उसकी चल नहीं पा रही थी। जब वो खड़ी हुई तो उसे एकदम चला नहीं गया, गिर गई नीचे, क्योंकि काफ़ी दिनों से वो बैठी हुई थी और हस्बैंड ने भी इसको बिल्कुल भी पौधा नहीं दिलाया। और फिर काफ़ी फ़र्क होता है मामा में और पापा में। फजर जो सी है वो अपने पापा के साथ अटैच तो है, लेकिन इस तरह नहीं है कि वो उसके साथ उनके साथ रह सके। बड़ी गुमसुम रहती थी, आपने देखा था। तो बड़ी मुश्किल से मेरा दिल जो है वो घर में रह पा रही थी मैं। और फिर मैं फ़ौरन से चली गई, क्योंकि मेरा दिल बिल्कुल भी फिर नहीं लग रहा था। और घर आके मैंने कढ़ाई भी बना ली है, साथ में नान भी रेडी कर ली हैं और साथ में जी मैंने रोटियां भी बना ली हैं। मैंने कहा सोचा अगर नान सही नहीं बने तो हम लोग रोटियां खा लेंगे। और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें घर भेजा वापस। घर जैसी नेमत अल्लाह ताला ने कहीं और दुनिया में कहीं भी नहीं बनाई। चाहे आप जितनी मर्जी दुनिया घूम लो फिर लो, आपको घर जैसा सुकून कहीं भी नहीं मिलेगा। और हॉस्पिटल में चाहे कमरे में जितनी मर्जी फैसिलिटीज़ हों, लेकिन आप कभी भी वहाँ पे सुकून नहीं पाओगे। हमेशा आपका दिल अजीब सा ही रहता है। अल्लाह ताला किसी को भी हॉस्पिटल में ना भेजे, सबको ठीक रखे। और ख़ासकर हम जैसे परदेसियों को जो बाहर के मुल्क में रहते हैं, अल्लाह आज़माइश पे पूरा उतरने की तौफीक दे। तो मैं तो हमेशा सबके लिए दुआ करती हूँ, फिर भी मेरे साथ, मेरे बच्चों के साथ ऐसा ही होता है। तकरीबन 2.5 महीने नहीं गुजरते तो मेरे साथ ऐसा हो जाता है। तो इस वजह से मैं बहुत परेशान रहती हूँ। मैं अल्लाह करके शुक्र कर रही थी कि हजर को तकरीबन 2.5 माह हो गए हैं, वो आराम से अब ठीक है। लेकिन पता नहीं शायद मेरी ही नज़र लग गई थी कि वो दोबारा हॉस्पिटल पहुँच गई थी। लास्ट दफ़ा उल्टियाँ नहीं थी रुकती और इस दफ़ा बुखार जो सा था वो नहीं उतरता था। कोई ना कोई मसला बना रहता है। और अल्लाह ताला हमें भी और मेरे बच्चों को भी और आपके सब के बच्चों को भी ज़िंदगी तंदरुस्ती अता फरमाए। जो लोगों ने दुआएं की हैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आप दोनों की दुआ, आप सब की दुआओं से बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है और बहुत ज़्यादा खुशी भी होती है कि आप लोग किसी का दर्द को अपने दर्द समझ के दुआएं देते हैं। दुआएं देना कोई आसान काम नहीं होता, किसी का दिल करे तो दुआ देता है, वरना कुछ लोग तो देख के ही गुजर जाते हैं और कहते हैं हाँ ये तो होता ही है, ये कौन सा बड़ी बात है। लेकिन ये वाकई में बहुत बड़ी बात होती है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।